बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की जो सीरीज़ है वो एक एक से इक्वल हो चुकी है और आज डिसाइडर खेला जाएगा, तीसरा ओडीआई खेला जाएगा ट्रिनिडाद में। वो देखते हैं जी कौन सी टीम जीती है। रैंकिंग में बात करें तो पाकिस्तान चौथे नंबर पे था और वेस्ट इंडीज़ 10वें नंबर की टीम थी। हारने के बाद सेकंड ओडीआई पाकिस्तान 5वें नंबर पे चला गया, श्रीलंका चौथे नंबर पे आ गई है। इस डिसाइडर से पहले अगर बात करें तो पाकिस्तान ने 2019 से लेके अभी तक वेस्ट इंडीज से कोई मैच नहीं हारा था और हमेशा सब ओडीआई जीते थे। बट कल की डिफीट जो है उसने पाकिस्तानी क्रिकेट और सिस्टम को भी जोल्ट किया है। कहने को तो एक मैच है, कोई भी टीम हार सकती है, जस्टिफिकेशन निकाली जा सकती है जी, बारिश हो गई, विकेट थोड़ी स्लगिश थी, कुछ भी बात की जा सकती है, लेकिन ये रिफ्लेक्ट करता है आपके माइंड सेट को, आपकी अप्रोच को। खास तौर पे अगर आप मेन प्लेयर्स की बात करें तो बाबर आजम की अगर उससे स्टार्ट लें तो एक सीधी बॉल जो आगे पिच हुई वो बैलेंस नहीं रख सके और उसके लेग साइड पे खेलते हुए बोल्ड हो गए। इसी तरह रिजवान पे सबसे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। ऑनर्स रिजवान पे, बाबर रिजवान पे इसलिए बात करें कि ये बहुत बड़ा बैगेज और प्रेशर लेके आए हैं। बाबर आजम ने 71 इनिंग्स हो चुकी है, सेंचुरी स्कोर नहीं की। आलमोस्ट 3 साल से प्लस का टाइम हो चुका है, इन्होंने सेंचुरी नहीं की। ठीक है, मुझे याद पड़ता है विराट कोहली भी आलमोस्ट 80-81 मैचेस के बाद सेंचुरी की थी, बट वो 70-80 कंटिन्यूसली कर रहे थे। इतना बुरा पैच उन पे नहीं आया था जितना लंबा पैच बाबर आजम पे आ गया। हाँ, ये ज़रूर हम बात कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं बाबर पे अनड्यू प्रेशर भी डाला गया, उसको काफ़ी साइड लाइन करने की भी कोशिश की गई। जहाँ उनकी उसकी अपनी गलतियाँ हैं वहाँ सिस्टम का भी इशू है। ना सिस्टम ने उसको कैरी किया, ना उसने खुद अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश की, तो ये कलेक्टिव मिस्टेक है। रिजवान की बात करें जी तो रिजवान जिस तरह T20 से बाहर हो चुके हैं वो दिन दूर नहीं है कि वो ओडीआई से भी अपनी जगह खोने जा रहे हैं। पहले मैच की 50 देखिए आप तो 60-70 बॉलों पे 50 बड़ी मुश्किल से उन्होंने वो बड़ा जिसे कहना चाहिए अनऑर्थोडॉक्स किस्म की क्रिकेट खेल रहे थे। खेलते हुए देख के लगता था कि जैसे दुनिया का सबसे कोई मुश्किल काम किया जा रहा है, जुबान साहब से करवाया जा रहा है, जैसे बाय फोर्स करवा रहे हैं। नेचुरल क्रिकेटर वो कहीं से भी नहीं लग रहे थे। कल के मैच के अंदर भी देखें, पहले 18 गेंदों पे 0 रन, कोई उनसे रन नहीं बन पाया। 19 रन के ऊपर उन्होंने पहला सिंगल ली और फिर बकिया जो 38 गेंदों पे कोई उन्होंने 16-17 रन किए। ये रिफ्लेक्ट करता है कि आप या तो मेंटली किसी ब्लॉक में चले गए हैं या आपके रिफ्लेक्सेस वीक हो चुके हैं, तो यहाँ आपके ऊपर इतना प्रेशर आ गया कि अब आपकी कहानी खत्म हो गई है। बड़ा प्लेयर वही होता है जो ऐसी पोजीशन से अपने आप को निकालता है। तो रिजवान साहब कहीं भी इम्प्रूवमेंट करने के चक्कर में नहीं है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड और मैनेजमेंट को अब नए कीपर की तलाश होनी चाहिए, क्योंकि हारिस का भी पोटेंशियल हमने देख चुके हैं, कोई खास नहीं है। वो भी जिस तरह हर बॉल पे आउट होने का चांस देते हैं अपोजिशन को, हसीबुल्ला या किसी और ऑप्शन या साहबजादा फरहान को भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे नहीं लग रहा कि आप मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ ये कहीं से भी चल रहे हैं। ट्राई नेशन सीरीज देख लें आप, चैंपियन ट्रॉफी देख लें, रिजवान की सिवाय एक इनिंग्स जो उसने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेली थी, उसके अलावा किसी इनिंग्स के अंदर भी चैंपियन ट्रॉफी में जो इंडिया के खिलाफ इनिंग्स थी उसी इनिंग्स की वजह से शायद पाकिस्तान में इंडिया वाला मैच हारा। फैक्टर तो कई भी हो सकते हैं, बट कैप्टन के तौर पे बात कर रहा हूँ कि कैप्टन कैसे लीड करता है। जैसे बेन स्टोक कर रहा है, बटलर करता आया है, अभी मिचेल मार्श की कुछ इनिंग्स आपने देखी होंगी, स्टीव स्मिथ की आपने देखा है, केन विलियमसन को आप देखते रहे। तो ये कहीं से, और पाकिस्तानी क्या 26 करोड़ की आबादी में कोई बैटर नहीं है जो चौथे नंबर पे बैटिंग कर सकता है? क्या रिजवान नहीं आना है? तो ये कुछ इनके हवाले से बात थी। बॉलिंग के ऊपर बात करें तो जैसे शहीनशाह अफरीदी का पेस मुसलसल ड्रॉप हो रहा है। लोग के पिछले मैच में उन्होंने 4 आउट किए थे, बट सेकंड गेम के अंदर जहां उन्होंने स्क्वीज करना था, विकेट लेनी थी, उन्होंने 17 रन कंसीड करवाए। वहां से मोमेंटम दिया उन्होंने वेस्ट इंडीज को और विकेट लेस भी रहे, रन भी करवाए, वेवर्ड बॉलिंग भी थी, पेस भी नहीं था। जहां स्कोरिंग शॉट हो सकती है वहां बॉल फेंकते रहे। तो ये चीजें सब शो करती हैं कि कहीं ना कहीं आप भी अपनी जो आपकी गेम थी उससे पीछे आ चुके हैं। आप गेम के साथ कंपेटिटिव नहीं है। देखें, कोई भी गेम है, कोई भी स्पोर्ट है, आप हर दिन एक नए चैलेंज के साथ आते हैं। हर दिन आप पहले से अच्छा करते हैं। जब आप नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। और बड़ी क्लैरिटी के साथ हमारे ये प्लेयर नजर आ रहे हैं। हारिस रऊफ बहुत रन देते हैं, नसीम शाह के पेस खत्म हो चुका है, वो रन देते हैं। हसन अली ने पहला स्पेल अच्छा किया, सेकंड में वो बहुत एवरेज नजर आए, स्लो वन पे 100 वन करी जा रहे हैं। तो ये सारा आपको डिपिक्ट कर रहा है कि शायद आपको अब, बल्कि शायद के यकीनन नए चेहरों की जरूरत है। जैसे आपने T20 में नए चेहरे डाले, जहां बुरी परफॉर्मेंस आ रही, कहीं अच्छी चीजें भी आ रही हैं, आपको एक अप्रोच नजर आ रही है। आपको शायद अब अली रजा की तरफ देखने की जरूरत है।
शायद आपको अहमद अनियाल की तरफ देखने की जरूरत है, आपको शायद सलमान मिर्जा को टीम का परमानेंट मेंबर बनाने की जरूरत है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको पाकिस्तान को लॉन्गर टर्म में आप देखना पड़ेगा। अब ये हो नहीं सकता कि आप एक ही चीज़ों से चलते जाएं और हारते जाएं और अवाम से जो आपका कनेक्शन है वो टूटता जाए, क्योंकि डिफीट आएगी तो अवाम आपसे दूर होंगे, लोग आपसे नाराज़ होंगे। बाकी आज के मैच के बारे से बात करें तो आपको किसी ना किसी तरह सुफियान मुकीम को भी ऐड करना है। आपने देखा कि पेस बैटरी में कोई खास जान है नहीं है, और वो जिस तरह रन देते आते हैं तो लीक करते हैं, तो वो स्पिनर के अगेंस्ट बहुत ही एवरेज लगती है टीम उनकी। नवाज ने अच्छी बॉलिंग की, अबरार ने अच्छी बॉलिंग की। आई एम श्योर कि अगर उनके साथ पांचवा बॉलर होता तो सिनेरियो कुड हैव बीन डिफरेंट फॉर देम। और मेरा ख्याल है डिसाइडर मैच है, रादर दैन कि आप अपनी बैटिंग को डीप करें, एक बैटर को कम करके आप पांचवा बॉलर कराएं, क्योंकि आप जो मैच लास्ट आ रहे हैं वो क्लियरली पांचवा बॉलर शॉर्ट होने की वजह से आ रहे हैं। जो उन्होंने अटैक किया था खासतौर पे सलमान अली आगा पे और दूसरा साइम अयूब पे, उससे आपको पांचवें बॉलर की जो कमी थी उसकी वजह से वो मैच आपके हाथ से ले गए। बाकियों को भी रन हुए बट मेन उन्होंने चार्ज टारगेट करके पांचवें बॉलर पे किया था। तो आपको इस पे काम करना है। अगर ये करते हैं तो आई एम श्योर पाकिस्तान सीरीज इजीली जीत सकता है। अगर खुदा न खास्ता नहीं जीते तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। रिजवान की कप्तानी मुझे आगे नज़र नहीं आ रही। ये लकी अपॉर्चुनिटी थी उनके पास कि ये सीरीज़ में उनको कप्तानी मिल गई है, अदरवाइज ये शायद ये भी नहीं मिल रही थी उनको। तो ये आज का आउटकम देखते हैं। बाबर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज सीरीज जिताए पाकिस्तान को, क्योंकि हम पूरी नेशन इनसे विक्ट्रीज डिमांड करती है, जहीन से डिमांड करती है कि वो आके पाकिस्तान को जिताए कुछ। तो ये खैर आप देखते हैं आज आउटकम क्या आता है, आज का रिजल्ट क्या आता है, उसके बाद दोबारा आप लोगों से बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।